हरे कृष्णा। जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का भजन कहानी चैनल में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की असीम कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। आज हम सुनने जा रहे हैं मार्गशीर्ष मास की कथा का तीसरा अध्याय, जो हमें सिखाता है कि कैसे श्रद्धा, भक्ति और सच्चे मन से की गई पूजा से जीवन के सबसे कठिन बंधन भी कट जाते हैं। आए कथा को शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। हस्तिनापुर के समीप एक नगर था जिसका नाम सौम्यपुर था। वहां एक धनवान वैश्य रहता था। उसका नाम था सुदर्शन। सुदर्शन के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसके मन में शांति नहीं थी। दिन रात वह व्याकुल रहता। कारण था उसका पुत्र विकारी, जो दुष्ट संग में पड़ चुका था। सुदर्शन अनेक बार अपने पुत्र को समझाता, लेकिन वह नहीं मानता। पिता ने धर्म, भक्ति, भगवान के नाम का महत्व बताया, परंतु विकारी ने कहा, पिताजी, ये सब व्यर्थ है। इस युग में धन ही भगवान है। यह सुनकर सुदर्शन के हृदय को गहरा आघात पहुंचा। वह रोता हुआ भगवान विष्णु के मंदिर पहुंचा और बोला, हे नारायण, मैंने अपने पुत्र को सन्मार्ग दिखाने की अनेक कोशिशें की, परंतु वह अधर्म के मार्ग पर चला गया। यदि आप चाहें तो एक पल में उसका हृदय बदल सकता है। कृपा कीजिए प्रभु। भगवान की प्रेरणा रात्रि में जब सुदर्शन सोया, तब भगवान श्री कृष्ण स्वप्न में प्रकट हुए। उनके नेत्रों में करुणा झलक रही थी। भगवान बोले, हे भक्त सुदर्शन, चिंता मत करो। आने वाले मार्गशीर्ष मास में तुम मेरा व्रत और पूजन श्रद्धा से करना। इस मास में एक भी दिन भगवान विष्णु का नाम स्मरण कर लिया जाए तो वह सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ के समान फल देता है। तुम श्री कृष्ण का नाम लेकर दीपदान करो और अपने पुत्र के लिए क्षमा मांगो। यह सुनते ही सुदर्शन की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु के आदेशानुसार उसने मार्गशीर्ष मास में व्रत रखा, दीपदान किया, तुलसी माला धारण की और हर दिन नमो भगवते वासुदेवाय जपने लगा। चमत्कार धीरे धीरे उसके पुत्र विकारी के मन में परिवर्तन आने लगा। वह सोचने लगा, मेरे पिता इतने शांति और प्रेम से पूजा करते हैं, शायद इसमें कोई दिव्यता है। एक दिन वह स्वयं मंदिर गया और भगवान के चरणों में गिरकर बोला, प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं मार्ग से भटक गया था। तभी आकाशवाणी हुई, हे बालक, जो मार्गशीर्ष मास में एक भी दिन सच्चे मन से भक्ति करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसका जीवन प्रकाशमय हो जाता है। विकारी ने उस दिन से अपने जीवन को बदल दिया। पिता पुत्र दोनों ने हर मार्गशीर्ष मास में भक्ति और दान का संकल्प लिया। धीरे धीरे वह नगर धर्म, दया और भक्ति से परिपूर्ण हो गया। उपसंहार, हे भक्तजनों, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। मार्गशीर्ष मास में श्रद्धा से की गई पूजा, दीपदान और विष्णु स्मरण से मनुष्य को न केवल सांसारिक सुख मिलता है, बल्कि मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। व्रत का संदेश, जो व्यक्ति इस माह में प्रत्येक दिन भगवान विष्णु का नाम जपता है, तुलसी पर जल अर्पण करता है और दीपदान करता है, उसे जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। जय श्री हरि। जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।